हे गाइस, दिस इज साहिल राणा। वेलकम यू ऑल टू चैटजीज यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर 2 स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर हमारा चल रहा था प्रोपगेशन ऑफ साउंड, जो कि था हमारा चैप्टर 8। तो आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स किस चैप्टर के? इसी चैप्टर के करेंगे, ऑफ कोर्स ही बात है। और एक और चीज, ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वो हम साइड में पहले लिख लेते हैं। तो देखो, मैं दोबारा से रिकैप करा दूं, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है प्लीज जाके देखो, और वो देखो उसके बाद ये देखो, ठीक है? नहीं तो अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, हम यहीं पर ये चीजें कवर कर लेंगे। देखो, कुछ कुछ आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। पहला तो वेव वेलोसिटी, ये होता है हमारा वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ये पहला लेमडा इंटू एफ, ये पता होना चाहिए। फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये यहीं से आई हुई है, ये यहीं से डिराइव्ड है। और डिस्टेंस की जगह हमारा ये आ जाता है 1/t, 1 बाय टाइम पीरियड हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। और ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाता है, तो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? वेव वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड। ठीक है, इसकी यूनिट वगैरह तो आपको पता होगी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, टाइम पीरियड हमारा सेकंड्स में आएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, या फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, जो भी चीज़ें। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है, देखो बोलता क्या, इन ये क्वेश्चन अगर आप पॉज करके ट्राई करना चाहते हो तो जरूर ट्राई करो। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट इन ट्रांसवर्स वेव, ये सारे क्वेश्चन सेलिना बुक का है, ठीक है जो आईसीएसई की बुक है। तो ये क्या है? दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट है एक ट्रांसवर्स वेव के, और इन दोनों के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है। इफ वेव वेलोसिटी, अगर वेव वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, तो आप बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है यार? देखो, वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, ये चीज पता है, ठीक है? जो ये वेव वेलोसिटी है वो क्या होता है? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे वेवलेंथ तो मेरे पास है नहीं, पर चल एक काम करते हैं ना, ये देखते हैं ये बोल क्या रहा है। अब दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट है, मान लो ये एक ट्रांसवर्स वेव मैंने बना दिया, मान लो एक वेव है, ठीक। इसके कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, एक क्रेस्ट बनाना पड़ेगा। चलो एक क्रेस्ट और बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है, ये इन्होंने कह दी है कि 100 मीटर है। अब एक बात बताओ, ये तो आप जानते होगे कि ये जो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ की जो दूरी होती है उसी को ही हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। तो हमारा वेवलेंथ कितना है? 100 मीटर है। उसके साथ जो वेव वेलोसिटी है वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं, हमारे पास ये भी है, हमारे पास वेलोसिटी भी है, तो हम अपना फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल, एकदम सिंपल है भाई। देख, तो ये हमारा वेव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ हमारा 100 है, ठीक है, तो 100 इंटू एफ इज इक्वल टू ये वी हमारा दिया हुआ है कितना? 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं 20, फ्रीक्वेंसी विल बी 20/100, एक जीरो कटा कटा, ठीक है, कट गया। और उसके बाद एफ हमारा आ जाएगा कितना? 0.2 हर्ट्स। तो इस क्वेश्चन में जो हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है वो कितनी आ जाएगी? तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जाएगी 0.2 हर्ट्स, HZ। ठीक है, पॉज करके नोट भी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे दूसरा, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एन ऑब्जर्वर ए फायर्स अ गन। एक मिनट, ये लिख देते हैं, ठीक है। तो v हमारा डिस्टेंस बाय टाइम, और ये भी हमारा मतलब ये वेलोसिटी वाला भी, और ये वेलोसिटी वाला, ये वेलोसिटी वाला भी, और ये वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रीक्वेंसी हम लिख देते हैं 1/t, और फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम। तो वो लेट इट बी, लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम, ठीक है। मिट गया था गलती से। चलो देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जर्वर ए फायर्स अ गन, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है वो गोली चलाता है, एंड अनदर ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1650 मीटर। अनदर ऑब्जर्वर का कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, तो सही रहेगा। एक दूसरा ऑब्जर्वर भी है जो कि कुछ दूरी पर है, 1650 मीटर दूरी पर है। तो इससे ये देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं तो क्या क्या चीजें पता चली कि एक ऑब्जर्वर ए है, ठीक है, और इससे दूर कुछ एक ऑब्जर्वर बी है, ठीक। ऑब्जर्वर बी है, ये बंदूक चलाता है, और इस, ठीक है, ये बंदूक चलाता है, और 1650 मीटर ये लोग दूर है। कितने दूर है? 1650 मीटर। कितने दूर है भाई? 1650 मीटर दूर है। उसके साथ साथ हियर्स द साउंड। अब जैसे ये बंदूक गोली चलाएगा, उसके बाद इसको आवाज तो सुनाई देगी, सिंपल सी बात है। अगर मैं अभी बंदूक चलाऊं, आप लोग को भी आवाज सुनाई देगी, ठीक है ना। तो ये बंदूक चलाता है और इसको आवाज सुनाई देती है, ठीक है। चलो सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज इतना, स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 330 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 330 मीटर्स पर सेकंड, ठीक, 330 मीटर्स पर सेकंड। फाइंड द टाइम व्हेन बी विल हियर द साउंड। अब ये टाइम बताओ, यानी टाइम बताओ कि कितने टाइम बाद बी को साउंड सुनाई देगी। क्या बोल रहा है? कितने समय के बाद बी जो है वो साउंड हमारा सुन पाएगा। सिंपल। अब देखो, साउंड जो है
साउंड है, साउंड को लगभग ए से बी तक ट्रैवल करना पड़ेगा, इतना तो क्लियर चल रहा है ना कि ए पर अगर ये बंदूक चलाएगा तो बंदूक की जो आवाज है वो ट्रैवल करेगी ना बी की तरफ, सिंपल। तो ये बी की तरफ ट्रैवल करेगी, इसको ट्रैवल कितना करना है, इतना, इतने की स्पीड से। तो टाइम बताओ यार, सिंपल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल, ये बचपन से पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला है। यहाँ पे हमारा वेलोसिटी विल बी डिस्टेंस बाय टाइम। आपको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टाइम हमारा हो जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस हमारा है 1650 मीटर, और v कितना है 330, कितना है भाई, v जो है हमारा कितना है 330 मीटर पर सेकंड, कितना है 330 मीटर पर सेकंड। कट गया, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे 33 को 1650 से, तो लगभग सॉरी 165 से, हाँ 165 से करोगे, जीरो तो कट गया, तो 165 से अगर डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स पे ये पूरा का पूरा 165 आ जाएगा। तो हमारा जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर आंसर ये लिख देंगे कि बी विल हियर द साउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स। समझ आ गया होगा, ठीक है। दोबारा से समझ लेते, क्या है कि एक ऑब्जर्वर ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच में इतनी दूरी है, ये बंदूक चलाता है तो इसको आवाज सुननी, ठीक है, इसको आवाज सुनाई देती है, कुछ टाइम बाद सुनाई देगी, एकदम से तो नहीं सुनाई देगी, क्योंकि साउंड को इतनी दूरी ट्रैवल करनी होगी, 1650 मीटर साउंड ट्रैवल करेगा तब ना उसके पास जाएगा, सिंपल लॉजिक है। और साउंड की जो वेलोसिटी दी हुई है, तो टाइम बताओ, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या आप डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो बोलना चाहो, तो ये डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो 1650 मीटर है, और टाइम तो हमें कैलकुलेट करना, टाइम को हम इस तरफ ले आएंगे, v को नीचे ले आएंगे, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो क्या होता है, v इज इक्वल टू डी बाई टी। तो वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी तो डी बाई टी, और टाइम कैलकुलेट करना है तो डी बाई वी। क्लियर है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी पे हाथ रखो, डी बाई टी हो जाएगा, टाइम कैलकुलेट करना है तो डी बाई वी, सिंपल है, डी बाई वी। तो डी हमारा 1650 मीटर हो गया, और ये हमारा 330 हो गया, काटोगे 5 बार में एकदम प्रॉपर कट जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि टाइम जो है हमारा वो कितना लगने वाला है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद बी को साउंड सुनाई देगा ए के बंदूक चलने, ये जो ए जिसने बंदूक चलाई ना, तो उसकी बंदूक की आवाज 5 सेकंड बाद सुनाई देगी, किसको, बी को। क्लियर हो गई वो चीजें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एक नोट भी करते चलना, और इफ पॉसिबल तो पॉज करके ट्राई जरूर करना, पॉज करना और एकदम ट्राई करना, ठीक है। चलो अब हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है, अ बॉय फायर्स अ गन, एक लड़का है वो बंदूक चलाता है, और एक दूसरा लड़का, देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो एक काम करो, एटलीस्ट वीडियो को पॉज करो, अभी के अभी पॉज करना और क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है। कर लिया होगा। देखो क्या है, एक बॉय है वो गन बंदूक चला रहा है, एंड अनदर बॉय, एक दूसरा भी लड़का है, वो कुछ डिस्टेंस पर है, वो कुछ डिस्टेंस बाद पर है, और वो 2.5 सेकेंड बाद वो साउंड सुनता है आफ्टर सीइंग द फ्लैश। देखो क्या बोल रहे हैं, अ बॉय फायर्स अ गन एंड अनदर बॉय एट अ डिस्टेंस हियर द साउंड, एट अ डिस्टेंस हियर द साउंड ऑफ फायर 2.5 सेकेंड आफ्टर सीइंग द फ्लैश। अब मान लो अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, अब मान लो यहाँ पर तुम खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर तुम हो, ठीक, हम यहाँ से अगर बंदूक चलाते हैं, तुम्हें नहीं मारेंगे, टेंशन मत लो। तो अगर मान लो हम यहाँ पर बंदूक चलाते हैं, तो बंदूक फ्लैश करेगा ना पहले, अब बोलोगे फ्लैश क्यों करेगा, ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना कि यार जब बंदूक चला रहे तो साउंड बाद में सुनाई दे, बट फ्लैश पहले क्यों कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जरूर, इसके ये बात कमेंट में जरूर बताना। चलो फ्लैश कर दिया, ठीक है, और फ्लैश किया, और उसके बाद जो है ये गोली निकलेगी, और इसको लगेगी नहीं, मतलब गोली निकलेगी और उसकी आवाज सुनाई, गोली तो जहां जाना वो जाएगी, और जो गोली चलने की जो आवाज है वो कुछ टाइम बाद सुनाई दी, ठीक है। कितने टाइम बाद, 2.5 सेकंड। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है, टाइम है हमारा 2.5 सेकंड्स, ठीक है। आफ्टर सीइंग द फ्लैश, इफ v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड, अगर हमारा v क्या है यहाँ पर v जो है ये स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है हमारा स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, क्या v, ठीक है। दूसरा कलर लिया जाए तो स्पीड ऑफ साउंड दिया है v जो हमारा है वो कितना है 340 मीटर पर सेकंड। चलो v भी दे दिया 340 मीटर पर सेकंड। और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बॉय, बहुत सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हो, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। देखो क्या है, ये बंदूक चलाता है, और जैसे ही फ्लैश होता है, फ्लैश के 2.5 सेकंड बाद मेरे को सुनाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल तुमको सुनाई दे रहा है, या मैं गोली चला रहा हूँ तो तुमको सुनाई दे रहा है, तुम गोली चला रहे हो तो मेरे को सुनाई दे रहा है। हो सकता है तुम लोग गोली मुझ पे ही चला दो, तो मुझे सुनाई भी देगा, और मैं, ठीक है। तो अभी के लिए वो सब रहने देते, तो मान लो सुनाई देता है 2.5 सेकंड बाद, ठीक है, क्लियर है, सॉर्टेड है। और जब ये सुनाई देता है, और इसके साथ स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 दी हुई है, तो अब बताओ यार इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। चलो कोई बात नहीं, डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं ना, डी डिस्टेंस है, ठीक है। टाइम तो पता चल गया,
वेलोसिटी भी पता चल गया, वो फॉर्मूला लगा सकते बट क्यों लगा रहे ये तो पता है। देखो जब बंदूक चलेगी आवाज आएगी तो साउंड जो है वो ट्रैवल करेगा, यही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना, ठीक है, और तो कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा। बंदूक जिस डायरेक्शन में चला रहे उसकी तो बात कर नहीं रहे, साउंड की बात कर रहे, तो साउंड ए टू बी ट्रैवल करेगा। मान लो ये ए है ये बी है, ये साउंड ए टू बी ट्रैवल कर रहा होगा यही डिस्टेंस को, और इसी डिस्टेंस को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सिंपल है। अब ये लगा देंगे तो अब क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हमारा है कितना 340 इंटू 2.5। अब देखो थोड़ा सा इसको बड़ा लिखते हैं, वह काफ़ी छोटा है, कैमरा में पता नहीं आता होगा यानी 340 इंटू, कमेंट में बता देना यार कैमरा में मैं जो लिखता हूँ वो दिखाई तो देता है न्यूमेरिकल के टाइम पे, तो इसको बाय 10 करते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा और 34 इंटू 25 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये कुछ आई थॉट 850 मीटर के आसपास आएगा, 850 मीटर के आसपास आएगा, ठीक है, क्लियर है ये हमारा कुछ, हाँ सही है सही है, 850 मीटर के आसपास ये हमारा आंसर आएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नाउ वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन, वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन, ये B/W मेरा बिटवीन लिखने का शॉर्ट फॉर्म, ठीक, तो द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज कितना 850 मीटर्स। तो हमें A और B के बीच का दूरी पता चल गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, इतना जल्दी थोड़ी यार, इतना जल्दी थोड़े ही तुमको छोड़ देंगे। चलो अगला क्वेश्चन किया जाए, इसको नहीं मिटाएंगे इस बार। चलो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द लाइन ऑफ 2 टैंक, एक ऑब्जर्वर है, वो 2 टैंक्स हैं, टैंक मतलब मिलिट्री वाले, ठीक है, जो एक दूसरे की तरफ वॉच ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मतलब फायर कर रहे हैं, सिंपल। तो एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द लाइन ऑफ 2 टैंक वॉचेज द फ्लैशेस ऑफ 2 टैंक फायरिंग एट ईच अदर। दोनों टैंक एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, तो पहले फ्लैश दिखाई देगा देन उसे सुनाई देगा, ठीक है, क्लियर है। बट ही हेयर्स द साउंड ऑफ शॉट 2 seconds एंड 3.5 सेकेंड आफ्टर सीइंग द फ्लैश, बट फ्लैश दिखने के पहले तो शॉट का जो साउंड है वो मतलब लगने गोली, जो शॉट का जो साउंड है वो लगभग उसने 2 सेकेंड बाद सुनाई दिया पहले वाले का, और दूसरे वाले का 3.5 सेकेंड के बाद, पहले वाले का 2 सेकेंड के बाद और दूसरे वाले का 3.5 सेकेंड के बाद, ठीक है, आफ्टर सीइंग द फ्लैश, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टैंक इज 510 मीटर, यानी 510 मीटर अगर डिस्टेंस है तो स्पीड ऑफ साउंड बताना है। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको पॉज करके ट्राई करो, ठीक, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मतलब बताऊंगा बट अभी पॉज करके ट्राई करो। कर लिया होगा। चलो देखो, अब देखो स्पीड ऑफ साउंड हमने बताना है, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू d/t, यही लगाएंगे और क्या लगा सकते हैं, और ये लगा सकते हैं, बट वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी तो दिया है नहीं, तो इससे तो लेना देना नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया और ये तो ऐसे भी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू d/t, d तो पता है यार, d तो पता है 510 मीटर, क्या d तो पता है मेरे को कि d कितना होगा, डिस्टेंस तो यही है 510 मीटर ट्रैवल करना। अब टाइम कौन सा ले, ये 2.5 वाला ले या 3.5 वाला ले, ठीक है, यहाँ पे तो कंफ्यूजिंग तो यही वाला पार्ट है कि 2 सेकेंड्स लिया जाए या 3.5 सेकेंड लिया जाए। एक बात बताओ, देखो ये जो टैंक्स है दोनों, मान लो ये एक टैंक है, इसके ऊपर थोड़ा सा ये मान लो ये एक टैंक, इससे बंदूक ये निकल रही है और ये भी इसके तरफ फायर कर रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ फायर कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो दे दिया है 510 मीटर, ठीक है। टाइम देखो क्या होगा जब ये फायर कर रहा होगा, एक पहले जो अब पहला अप्रोच है वो 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद अप्रोच कर रहा है, और इसके तरफ से अप्रोच जो है वो 3.5 सेकेंड बाद है। तो इन दोनों के बीच में कितने इन दोनों, ये जो दिख रहा है ये 2 सेकेंड बाद उसको सुनाई देता है और एक 3.5 सेकेंड बाद, यानी स्टार्टिंग से फ्रॉम इनिशियल दोनों ने सेम टाइम पे फायर किया, पहले वाला 2 सेकेंड के बाद और दूसरे वाला 3.5 सेकेंड के बाद। तो एक्चुअली में टाइम कितना लग रहा है, इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो एक्चुअली में जो भी आपका टाइम लग रहा होगा, ठीक है, एक्चुअली में जो एक्चुअल टाइम हम लेंगे वो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। पहले क्या हो रहा है 2 सेकेंड बाद एक मतलब फ्लैश हुआ, उसके 2 सेकेंड बाद सुनाई दिया, फिर एक 3.5 सेकेंड बाद सुनाई दिया। तो एक्चुअली में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो इन्हीं दोनों के डिफरेंस का जो टाइम, इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है उसी में इसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ठीक है। तो 510 मीटर सही है, और ये हमारा ऑब्जर्वर इसी लाइन में ही कहीं है, ठीक है। तो 510 मीटर को डिस्टेंस ले लेना और टाइम आप ले लेना कितना 3.5 माइनस 2 सेकेंड, जो कि आएगा आपका 1.5, ठीक है। तो ये आपका 1.5 सेकेंड्स आ जाएगा। अब हमारे लिए कैलकुलेट करना इजी हो गया, अब हमें पता चल गया डिस्टेंस हमारा हो जाएगा कितना
510 510 और जो टाइम हो गया वो हमारा हो गया 1.5। इसको इस डॉट को हटाएंगे, ऊपर में 10 आएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब देखो v इज इक्वल टू 5, अब 3 से इसको काट डिवाइड करेंगे 510 को, तो 3 1 ज़ा 3 बचेगा 2170, ठीक है। 170 इंटू और ये 2 यहाँ, तो 170 इंटू 2 क्या मीटर्स पर सेकेंड, विच इज 340 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो विच इज 340 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड हमारा यहाँ पे कितना हो गया 340 मीटर पर सेकेंड। अगर इसी क्वेश्चन को, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप ऐसे बना सकते हो। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं ये बोल दूं कि ये मान लो, अब मैं ये बोलता हूँ कि एक 3.5 सेकेंड बाद सुनाई देता है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये इसी का नया अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आज का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ये बोल देता हूँ कि अब जो टाइम इंटरवल 3.5 सेकेंड है और एक दूसरा है 5 सेकेंड्स, ठीक है। नहीं डिफरेंस तो वही हो गया, नहीं 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 नहीं, एक 3.5 सेकेंड है और एक मान लो 4.6, ठीक। ये 3.5 है और एक दूसरा हो गया 4.6। अब तुम लोग ये कमेंट करना कि अब एक्चुअली में स्पीड ऑफ साउंड कितना है, अब स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा, ठीक है। क्लियर है, अब स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा अगर टाइम जो था वो 3.5 और यहाँ पे 4.6 हो गया। पहले 2 और 3.5 था, अब हमने क्या किया 3.5 और 4.6 है। अब तुम लोग कमेंट ये करोगे कि अब बताओ कितना टाइम, सॉरी अब बताओ स्पीड ऑफ साउंड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ठीक है। क्लियर है, चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हाउ लॉन्ग विल द साउंड टेक टू ट्रैवल, यानी साउंड को कितना समय लगेगा ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पे सिंपली क्या पूछा जा रहा है आपसे, टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है, टाइम पूछा जा रहा है, ठीक। तो हाउ लॉन्ग विल द साउंड टेक ट्रैवल टू इन आयरन रेल, एक आयरन रेल है और एक मतलब और एक हवा में, और जो हमारा डिस्टेंस बताया गया वो बताया गया 3.3 किलोमीटर्स। प्लीज कन्वर्ट कर लो इसको मीटर्स में, क्योंकि आंसर तुम्हें मीटर पर सेकंड में ही देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3300 मीटर्स, ठीक है। इफ द लेंथ इज इतना, हाँ वी तो पता होनी चाहिए। तो एयर में ना, एयर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई है लगभग, एयर में है आपका 330, ठीक है। एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है ये 330 मीटर्स पर सेकेंड है, और ये जो रेल आयरन में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपका 5280 है, ठीक है, 5280 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो देखो क्या, हाउ लॉन्ग विल द साउंड टेक टू ट्रैवल इन आयरन रेल में, और एयर में ट्रैवल करना है, डिस्टेंस उसको सेम ही चलना है, डिस्टेंस उसको क्या चलना है, सेम ही चलना है, ठीक है। करते हैं कैलकुलेट, आते हैं पहले ए पार्ट पे। ए पार्ट में क्या होगा, टाइम निकालना है भाई। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 3.3 यानी 3300 मीटर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी पहले का कितना 5280, क्या है 5280। पहले आयरन में चल रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, यहाँ पे लिख देते हैं आयरन, तो 330 बाई 5280, ये कटा कटा, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.625 के अराउंड के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। 0.625 सेकेंड्स हमारा आंसर होगा। बी पार्ट पे अगर आओगे तो बी में भी टाइम ही निकालना है, विच विल बी डिस्टेंस बाय वी। तो यहाँ पे ये v इन आयरन हो जाएगा और यहाँ पे v इन एयर हो जाएगा। डिस्टेंस वही ट्रैवल करना है 3300, और v इन एयर यानी वेलोसिटी इन एयर कितना दिया हुआ 330, तो 330 दिया 1010 कटेगा और ये लगभग आपका 10 टाइम्स, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर से बता देते ये वाला, तो डिस्टेंस हमारा इतना है, आपको अलग अलग मीडियम में आपको स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको टाइम कैलकुलेट करना है, सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा और ये 0.625 आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लगभग हमने टोटल 5 न्यूमेरिकल्स की और एक न्यूमेरिकल आपको बोला है कमेंट करने को, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल का आंसर सॉल्व करके पॉज करके जरूर कमेंट करना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।